इट्स वेरी गुड थिंग Yes. कि आपको इज एम Yes. आर वाज वर क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ, वाज वर क्लियर नहीं हुआ है। अब पंकज, आदित्य, ऋषु और क्या बोलते हैं, शुभम। अभी आपने देखा होगा कि मैंने सारंग से क्वेश्चन पूछा कि यह मेरा घर है, तो उन्होंने क्या बोला? दिस इज माई होम या हाउस, दोनों सही है ना शुभम? यस सर। और जब मैंने पूछा कि क्या यह मेरा घर है, तो क्या की अंग्रेजी पंकज और ऋषु ध्यान देना, वाट नहीं लगाए। जो दिस के बाद ये दिस था और ये दिस के बाद जो इज था, तो इज को उठा के पहले कर दिए, तो क्या की अंग्रेजी हो गई? Just a helping word. हाँ, हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिए, ठीक ना। तो उसी तरीके से मैंने पूछा कमलेश से कि तुम मेरे मित्र हो, तो कमलेश टोल्ड मी दैट यू आर माय फ्रेंड। और जब मैंने पूछा कि क्या तुम मेरे मित्र हो, तो कमलेश ने क्या की इंग्लिश वाट नहीं लिखी। यू के बाद आर जो एज ए लिंकिंग वर्ब है और वो एज ए हेल्पिंग वर्ब भी होता है, उस आर को उठा के क्या किया, ये यू है और ये आर है, तो आर को उठा के पहले कर दिया, आर यू माई फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, क्या तुम मेरे मित्र हो। क्लियर हुई बात ऋषु? ऋषु, यस सर। पंकज, समझ में आया? तो एक बार आप लोग यस बोल सकते हैं। यस सर, थोड़ा एक बार यस फिर सर, हाँ, और एक बार कुछ। फिर समझा दीजिए। हाँ, वेरी गुड। तो अब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोग जो आज की ऑनलाइन क्लास की जो टेक्निक लेंगे, अब देखिए ये आवाज आ रही है शुभम। शुभम आप माइक बंद कर लीजिए। थोड़ा सा पीसफुल एटमॉस्फेयर में बैठने का प्रयास किया करिए, ठीक है। Yes, sir. तो Very good. 2 टॉपिक आज हमको लेना है, और आप लोगों को तो आज मैं इसमें 8 PM में इसलिए इनवाइट किया हूं ताकि आप केवल ये सीख जाएं कि कनेक्ट होते कैसे हैं। बाकी सेपरेट बैच रखेंगे, उसमें आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो मैं आप लोगों का ग्रुप बनाऊंगा तो उसमें मैं सूचित कर दूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू ऑल। हाँ, अभी जो है 2-3 दिन आपको इसी में चलना है। कल, अब देखिए एक चीज और है सब लोग, कमलेश, कल है 24, क्या है? 24. 24 तारीख. 24 तारीख है। तो 24 का मतलब है कि 24 से लेकर के 6 दिसंबर तक बहुत सारे लोगों को शादी में, विवाह में जाना होगा, है कि नहीं? नहीं, अब मेरा क्लियर हो गया सर. यस सर, मेरा अरे बाकी है। आपका क्लियर हो गया तो हो सकता है मेरा ना क्लियर हुआ हो। मेरा बाकी है। अरे सर सॉरी, ये 25 तारीख को जाना है. हाँ, वही ये बात है, वही बात। ये हमारा भी बाकी है अभी। तो इसीलिए हमने उसका सॉल्यूशन निकालना है। जैसे कल क्लास शाम को नहीं चलेगी, आज ही बता दे रहा हूँ। Yes, sir. तो कल शाम को नहीं चलेगी, तो कल सुबह 7 बजे क्लास चलेगी। कितने हाँ, बजे? ये सही है। 7 सुबह, बजे सर. लेकिन 7 ओके बजे सर। हाँ, तो आप लोग 8 बजे नित्या उठती है. 8 बजे नित्या नहीं उठती सर, है. मैं उठ जाती हूँ, जल्दी उठ जाती अरे मुझे नींद नहीं उठती है। नित्या हूँ। नहीं बोलो। सर, मैं उठती हूँ और पढ़ती भी हूँ ना उठ के। इसको नहीं पता है, दरवाजा लॉक रहता है, उसको नहीं मालूम है। अब मैं हाँ पढ़ नहीं रही हाँ, हूँ, कितने दिन से पढ़ रही हूँ। नहीं तो कल, कल शाम सही को बात। नहीं चलेगी क्लास, तो कल सुबह 7 बजे चलेगी। आप लोग सुबह 7 बजे कनेक्ट हो जाइएगा। यस और सर। जिस दिन भी, और दूसरी बात, मान लीजिए किसी बच्चे को शादी में जाना पड़ रहा है, इधर क्या बोलते हैं, कल से लेकर के 6 दिसंबर तक, तो आप हमको केवल सूचना दे देंगे कि सर आज मैं क्लास में नहीं रहूंगा। तो मैं उस दिन की जो क्लास चलेगी उसकी जो वीडियो की यूट्यूब लिंक रहेगी, इसी ये क्लास जो चल रही है रिकॉर्ड हो रही है। क्या हो रहा है? रिकॉर्ड हो रिकॉर्ड हो. रिकॉर्ड हो रहा है। तो इसको हम यूट्यूब पे डाउनलोड कर देंगे। मान लीजिए आप क्लास में नहीं आ रहे हैं, हमको आपने बता दिया, तो हमने क्या किया, उसको उठा करके आपको शेयर कर दिया। आपने किसी टाइम उसको देख लिया, आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। Yes, बात समझ में आ रही है? तो वेल प्रूफ है, आपको ये बस केवल चलेगा. थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है। और टुडे Yes. आई एम कमिंग टू शेयर द स्क्रीन so that a new concept
एक स्टेप हमको आगे बढ़ना है हैज टू हैव टू में, और उसके बाद एक स्टेप हमको आगे बढ़ना है आज इज एम आर में। आज रोल प्ले के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। सर मॉर्निंग मिलेगा सही 7 बजे। या थोड़ा सा हम लोग कल डायलॉग जो किए थे मूवी वाला उसको कर लेंगे। उसके करने के पीछे पर्पज यही है कि आप लोगों का जो प्रोनंसिएशन है और जो टोन, एक होता है प्रोनंसिएशन और एक होता है टोन, Yes, स्ट्रेस sir. जिसको बोलते हैं। Yes, sir. किस पर कैसा स्ट्रेस देना है किस वाक्य को बोलते समय, उसको हम बोलते हैं। ये देख ले कहाँ चला गया ये। उनको तो कोई दिक्कत ना हो। देखिए इसी पे हम लोग सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है यूज इज एम आर, तो ये जो है यूज इज एम आर है, तो ये आपका क्या है, ध्यान से सुनिएगा, अभी बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेजेंट है ये। सारंग और कमलेश, क्योंकि आप लोग क्या पीसफुल एटमोस्फियर है, आप लोग यस नो बोल सकते हैं। जिसके यहाँ भी पीसफुल है वो यस नो बोले। तो यूज ऑफ इज एम आर क्या है, प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट। प्रेजेंट है। अब इसी का जो पास्ट होगा बहुत सारे वाज और वर होगा। क्या होगा, was वाज अब इसका हम हिंदी भी थोड़ा लिख देते हैं ताकि कंसेप्ट से वज का सेंस जो लिया जाता है, इसकी हिंदी मीनिंग क्या होगी, था होगी। और ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इसके साथ यूज होगा सिंगुलर, एक वचन। हाँ एक वचन। और इसमें आई भी आएगा, आई के साथ आप वाज ही यूज करेंगे, ठीक है। आई हो गया, ही, सी, राम किसी एक व्यक्ति का नाम यदि है तो था के लिए हम क्या यूज करेंगे, वाज, ठीक है। it और के लिए भी वर आता है इसका प्लूरल, वर मीन्स हो जाता है क्या, थे। हाँ ये द नहीं, इसको ध्यान दीजिएगा, थे क्या है, थे। वेरी गुड। तो इसके साथ ये आपका यूज होता है प्लूरल के लिए। plural के लिए जैसे आर प्लूरल के साथ लगता है प्रेजेंट में, वैसे वर लगेगा प्लूरल के साथ पास्ट में। इसमें yes sir. past। जैसे कि ये you are there, अभी you picture जैसे so you were there. ये हो गया वी, You यू राइट, यू आर सेइंग दे, they ठीक है। और दीज भी होता है, दोज भी होता है। हम शॉर्ट, ये सिंगुलर में it भी रहेगा ना। हाँ इट भी आएगा सिंगुलर में, वो सब हमने नहीं कवर किया है। जितना भी जिससे एक हाँ का, आपने बताया जिससे जो है आपको ये समझ में आए कि एक की बात हो रही है, सिंगल की बात हो रही है, वो कुछ भी हो। एक उसमें क्या बोलते हैं एक्सेप्शन है। कमलेश को नींद आ रही है, एक चाय की जरूरत है। तो इज जो है, सॉरी आई जो है वो क्या है, एक्सेप्शन। आई सिंगुलर है लेकिन उसके साथ प्लूरल वर्ब लगती है, जैसे आई के साथ हैव लगता है, ठीक है, और आई के साथ हैव टू लगता है। फिर कुछ केसेस में उसके साथ सिंगुलर भी लगता है, जैसे आई के साथ वाज लग रहा है, यहाँ मैंने लिखा है ना, देखिए आई के साथ क्या लगेगा, वाज। अभी हैज टू हैव टू हमने कल बताया था, तो आई के साथ क्या लग रहा था, हैव टू लग रहा था, ठीक है। yes sir. तो ये आपका प्लूरल के साथ लगेगा। कोई भी बहुवचन का जहां सेंस है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं एक सुंदर नाम,
राम कहो या श्याम। अगर राम एंड श्याम है मतलब कि एक से ज्यादा है, तो हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे थे के लिए। ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो हमने इज लिखा था, क्योंकि इज एम आर वाला क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं वज। बोल रहे हो पहले बोला था ना, वज हो आर गया। लगाना दूसरे को। और ये जो है मित्र हमने आर। इसका हिंदी लिखा है, इसको कर दिया जा रहा है क्या? था। THA था। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एक वचन के साथ लगेगा, तो अब ही के साथ, सी के साथ, राम के साथ, दिस दैट के साथ आप क्या यूज करेंगे? वाज यूज करेंगे। समझ में बात आ रही है रिशु? रिशु लग रहा है चाय पीने गया है। यस सर। यस सर, यस सर, बोलिए। गुड। चलिए, है आप, अच्छी बात है। अब यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है, यह एक पेन है, तो इसका इंग्लिश यहाँ पे लिखा है कि दिस इज ए पेन। क्या लिखा है? दिस इज दिस इज ए पेन। और यदि इसी सेंटेंस को हमने क्या पहला दिया कि क्या यह एक पेन है, तो ये जो इज है दिस के बाद जो आएगा, अभी यहाँ पे एज ए लिंकिंग वर्ब है, ये एज ए हेल्पिंग वर्ब भी आपको आगे मिलेगा। तो इज को उठा के पहले रख दिया रिशु, शुभम, पंकज, तो इसका मतलब हो गया क्या? क्या के लिए आपको अलग से व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे हम बताएंगे, जब यही क्या बीच में आएगा तब उसका व्हाट लगेगा, लेकिन वही क्या यदि शुरू में आ रहा है तो उसका व्हाट लगने वाला नहीं है। सही है। क्लियर है? यस। तो अब हमने, अब वही, अच्छा वही चीज जैसे उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था ना कि 1 से लेकर के 20 तक सीखना है तो 20 दिन लगता है, तो यस सर। 20 से लेकर सर मत करिए। 20 से लेकर 100 तक सीखने में कितना दिन लगेगा? सब लोगों ने खूब दिमाग लगाया था। कवरेज तो कर सकते अब हैं। देखिए वो चीज यहाँ पर प्रूव हो रही है। अब यहाँ पर हमने यदि यस इसको सर। वाज कर दिया, यहाँ पे वाज कर दिया ना, तो सिस्टम वही लगेगा, पैटर्न वही फॉलो करना। यह एक पेन है को हमने कर दिया यह एक पेन थी। क्या कर दिया? पेन थी। तो थी कर दिया, तो था और थी की इंग्लिश क्या होगी? इज नहीं होगी, वज होगी। यहाँ पे क्या कर देंगे? दिस वाज ए पेन। इसके लिए है ना, हाथ के लिए। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे रिशु से कि यह एक पेन थी, इसका इंग्लिश हो गया दिस वाज ए पेन। अगर रिशु ये हो जाए कि क्या यह एक पेन, सॉरी पेन हम करें, क्या यह एक पेन थी, तो रिशु बताइए, रिशु, शुभम और पंकज बताएंगे क्या होगा, और कोई नहीं बोलेगा। इज वाज ए पेन। यह क्या एक पेन है? अच्छा चलिए, सारंग से पूछ, सारंग आप बताइए। सर वाज दिस ए पेन? अरे वाह, क्या बात है, माँ का लाडला सुधर गया यार, गजब हो गया। क्या बात है, शाबाशी दो, एक चॉकलेट खिलाओ इसको नित्या। बस सर, ज्यादा आप सर पे चढ़ा देंगे इसको, मत कहिए। हाँ, ना ना देखो फोटो जब, भी लाइक नहीं होते। अब क्या यहाँ पे ध्यान देना, रिशु, शुभम, पंकज, क्या जब शुरू में आएगा तो क्या की इंग्लिश हमेशा इज नहीं होगी। अगर वाज वाला सेंटेंस है तो वाज पहले आ जाएगा, आर वाला सेंटेंस है तो आर पहले आ जाएगा क्या के लिए, और ये वाज वाला सेंटेंस है तो यहाँ पर ये इज नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। जैसा कि सुपर स्मार्ट बंदा आज हो गया, बता दिया सारंग ने कि वाज दिस ए पेन। बात समझ में आ रही है कमलेश ना? यस सर। हाँ, और इसकी रिकॉर्डिंग भी जाएगी ग्रुप में, और रिशु को भी मैं भेज दूंगा। आप लोग इसको एक बार देखिए, ठीक है? अब यह सेंटेंस है, यहाँ पे देखो, ही इज माई ब्रदर।
यह एक पेन नहीं थी। ठीक है, तो पहले हम इसका This हिंदी लिख देते हैं। not pen. My pen, not my pen. सही। नहीं, यहाँ पे mine. हम लिख रहे हैं कि वह मेरा भाई था। इधर की बात करें ना। This, no, this is a not pen. अब था का अंग्रेजी होता है वाज। इसे तो आदित्य is- आप बताइए, देखिए इसमें सबसे दूर से जानते हो कौन है? क्या बोल रहे हैं? सबसे दूर से कौन पढ़ रहा है? वीडियो ऑन करो क्या आदित्य। मतलब कोई क्या वह मेरा एक भाई था। आदित्य इस समय आप कहाँ हो? तो वह माइक ऑन करके बताइए। he सर was अभी गाँव में। अच्छा, अभी गांव में है। he was- चलिए, अभी ये गांव में he है, was- लेकिन ये रहते कहाँ है? मुंबई रहते हैं और वहां से स्टडी करते हैं। तो यही है बेनिफिट ऑनलाइन क्लास। he- ठीक he ना? was- ऑनलाइन तो बोलोगे बेस्ट टीचर की। थैंक यू सो मच। ठीक है, अरे एक्चुअली थैंक यू हमें बोलना चाहिए। देखो ये मेरा, देखिए एक्चुअली मैं एक अपने मन की बात बता दूं चल हट कि सुन सुन के बात करा। हेलो? मन की बात ये है कि अभी देखो हमने पंकज से क्वेश्चन किया, हमने ऋषु प्रजापति से क्वेश्चन किया, ये लोग 11 के छात्र हैं, और हमने शुभम से क्वेश्चन किया। लेवल क्या मिला? सेम। पर जो लेवल सारंग का, जो लेवल कमलेश का, वही लेवल इन तीनों बच्चों का मिला। ये डिफरेंट स्कूल से है। ये लेवल पूरे इंडिया का है। सर यहाँ ये आप कब समझे, मतलब शुरू से जानते थे क्या ये बात? हाँ? ये बात आप शुरू से जानते थे? शुरू से नहीं, 25 साल हमने खपाया है ना। 2004 से मैं पढ़ा रहा हूँ। गोरखपुर हमने पढ़ाया है अच्छा। रह करके, देवरिया में पढ़ाया है, रुद्रपुर में पढ़ाया है, आजमगढ़ जो सेंट जेवियर अलवर है वहां पर हमने पढ़ाया है। तो पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो गया कि ये मैटर है क्या। ये 99% स्टूडेंट जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। ऋषु को लगेगा, शुभम को लगेगा, या फिर देखो अब ये लड़का आदित्य विश्वकर्मा, ये मुंबई में पढ़ता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है ना आदित्य? माइक ऑन करके बोलो। क्या सर? आपका स्कूल इंग्लिश मीडियम है कि हिंदी मीडियम है? इंग्लिश मीडियम है सर मेरा स्कूल। अच्छा, मुंबई में आप कितने साल से रह रहे हैं? 3 साल से सर। 3 साल से मुंबई में पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं। यू आर इन विच स्टैंडर्ड, किस क्लास में है आप? 6 में सर अभी। 6 में। आप 6 यस में सर। हैं, 11 में है, बीए में है, मुंबई में है कि आजमगढ़ में है? लेवल सबका एक। इंग्लिश सही मीडियम बात में है, है, हिंदी मीडियम में, सबका लेवल एक। सही बात है। तो ये मेरा जो मेंटल, जो कहते हैं ना, किसी काम को करने के पीछे एक बहुत बड़ा क्यों होता है, रीजन होता है। हाँ, रीजन मतलब होता है। क्यों होता है? ये सभी के Yes, सभी sir. विद्यार्थी घोर संघर्ष कर रहे हैं। दे आर स्ट्रगलिंग। और ये जो Yes, sir. क्लास है, ये लग सकता है कि इट्स अ मैटर ऑफ द मेकिंग मनी ओनली, बट इट्स नॉट दैट ओनली। इट्स अ अच्छा, हमारे मैटर। स्कूल के टीचर, हमारे स्कूल के टीचर थे, उनसे इसी के लिए डिबेट हुआ था कि वो बोलते थे कि बच्चों को जब तक पनिशमेंट ना दो वो पढ़ते नहीं है। हम बोले सर आप कभी समझा के देखिए बच्चों को, जरूरी थोड़ा ही ना, अगर यहाँ से इतनी दूर से आ रहे हैं तो पढ़ने के लिए ही ना आ रहे हैं। एक तो बार हमारी उनसे डिबेट हो गई थी तो वो हमसे पसंद नहीं कर रहे थे। एक बार जो है मैं पढ़ रहा था गोरखपुर में, मैं था गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर रहा होगा मेरा। प्रदीप श्रीवास्तव थे, वो मुझे पढ़ा रहे थे, ट्यूशन हम लोग जाते थे उनके यहाँ पढ़ने के लिए। तो हाँ। उन्होंने कहा, एक डिबेट के लिए एक टॉपिक दिया, और तब भी मैं थोड़ा ज्यादा बोलता था, अब भी थोड़ा सा ज्यादा बोल लेता हूँ। कभी काल किसी को ठेस भी लग जाती है, तो आई फील सॉरी फॉर दैट। तब उन्होंने कहा कि एक टॉपिक दिया, आवाज जा रही है नित्या? यस सर। तब उन्होंने एक टॉपिक दिया कि आपको डिबेट करना है कि जो स्टूडेंट की जो कंडीशन है ऑल ओवर द इंडिया या यूपी में,
यही कंडीशन है, लेवल का सेम होना। कोई पढ़ रहा है वहाँ मुंबई में, कोई पढ़ रहा यही फर्क है पड़ना चाहिए। दिल्ली में, कोई पढ़ रहा है इंग्लिश मीडियम में, कोई पढ़ रहा है हिंदी मीडियम में, लेवल सबका एक ही है, स्पेशली क्या अबाउट फर्क हो इंग्लिश। सकती पढ़ने का? हाँ, बस खाली ड्रेस बदला हुआ है, फीस बदली हुई है, लेवल सेम है। हाँ, ये बताने में अलग हो सकता है कि हमारा लड़का फला स्कूल में पढ़ता है, सेंस Yes. ऑफ क्रेडिट। तो उन्होंने कहा था कि आप लोग को डिस्कस करना है कि जो स्टूडेंट अगर वीक होता है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, टीचर की स्टूडेंट। तो मैंने बोला सर टीचर जिम्मेदार। तो जान गए कि टीचर की बगिया उगेड़ेगा ये लड़का। तो उन्होंने हमसे कहा कि नहीं नहीं, तुमको बोलना है कि स्टूडेंट जिम्मेदार है। उनसे आपकी बहस हो गई होगी। हाँ, हम कह रहे सर हम ये नहीं बोल पाएंगे, टीचर जिम्मेदार है। आप ये बताइए पेरेंट्स कैसे जिम्मेदार है? पेरेंट्स जो अपने बच्चों को प्राइमरी में पढ़ने की व्यवस्था उपलब्ध है, उसके बाद भी वो इंग्लिश मीडियम में भेज रहे हैं, 2000 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर रहे हैं, तो नहीं जिम्मेदार है। उन्होंने तो एक्स्ट्रा पे कर दिया उसके लिए। यस सर। अब टीचर्स आ करके 50 बच्चों की क्लास है और 4 बच्चे उसमें अच्छे हैं। अब कोई स्कूल कहे कि हमारे 4 बच्चे, देखिए हमारे स्कूल के बच्चे ने 96% गेन किया है, 4 ही ने गेन किया है ना, यही बाकी के होता है। 64 कहाँ गए? हम्म। वो 4 तो जंगल में रहेंगे तब भी 96% पा जाएंगे। आपके स्कूल ने क्या सही किया? बात है। आपके टीचर ने क्या किया? मैटर तो ये है ना, 4 बच्चे 4% तो जंगल में उनको रख दीजिए ना, वहां भी 96 लेकर के आएंगे। उनके खून में है, उनके ब्लड में और है, आपको इंटरनेशनल उनका फैमिली बैकग्राउंड वैसा है। हम्म, बात तो तब मानी जाएगी जब क्लास में 50 बच्चे हैं तो कम से कम 35 बच्चे लाए 96%, तब ये होगा कि नहीं स्कूल ने दम दिखाया, टीचर ने दम दिखाया। तो एक कहानी कभी हम बाद में बताएंगे कि जब वो डिबेट हुआ था और उन्होंने हमको जबरदस्ती स्टूडेंट के खिलाफ बुलवाया था, तो हमने कैसे बोला था, वो बड़ा लंबा हो जाएगा। अभी आज टॉपिक को लेकर के चलते हैं Yes, आगे, sir. ठीक ना? तो हम मेरा लोग की बात मेरा करनी मेन पर्पज ये है कि भैया स्टूडेंट है तो जो उसको जरूरत है उसको मिलनी चाहिए। ये नहीं केवल फैशन मिले कि मतलब बढ़िया टाई बेल्ट सूट बूट लगा करके जा रहे हैं और हैं वहीं के वहीं। पीटीएम होता है, टीचर्स अपना चढ़ जाएंगे गार्जियन के ऊपर, बच्चे के ऊपर कि ये पढ़ता नहीं। भाई वो तो नादान है ही, अज्ञानी है ही, हो तभी तो आपके पास गया है। एक कहावत है कि धोबी के पास, किसके पास? धोबी। धोबी के पास। धोबी के पास धुले हुए कपड़े नहीं आते हैं भाई। कपड़ा गंदा रहेगा तभी तो धोबी के पास आप दोगे। अगर स्कूल ये कह रहा है कि Yes. टीचर ये कह रहा है कि नहीं बच्चा आपका उसका दिमाग खराब है, तो उसका दिमाग अच्छा रहता तो आप यहाँ भेजते क्यों? सही बात है। धोबी सर ये, आप इंटरनेशनल जाएंगे, आपको वहां तक ले जाना पड़ेगा हमें। हाँ, थैंक यू फॉर दैट। तो धोबी धोबी ये कंप्लेन करे कि यार कपड़ा गंदा है, हम इसको धुलेंगे नहीं, साफ लेकर के आओ। तो जब साफ रहेगा तो हम देंगे क्यों तुमको भाई, हम पहन के जाएंगे ना। Yes, sir. तो केवल जान दीजिए, बड़ा मुद्दा हो जाएगा, नहीं बोलेंगे, आगे चलते हैं, ठीक है? तो मैं बात कर रहा था यस सर। वाज दिस ए पेन, ठीक है? Sir, हो, Ahmed. वाज दिस ए पेन, अगर वाज है तो वज पहले आ जाएगा, ठीक है? वह मेरा भाई था। आ जाइए टॉपिक पे आ जाइए, बात सुनेंगे तो भाग जाएंगे। कमलेश बताइए, वह मेरा भाई था, इसका क्या होगा? He is my brother. हाँ देखिए, अभी
इज जो है तैर रहा है भाई, था की अंग्रेजी वाज होती है। he was my sir, he was my हाँ, brother. सारंग क्रॉस कर रहा है एकदम। वाज होगा ना He सर, was my brother. यहाँ Yes, sir. था लगा हुआ है ना कमलेश, कोई Yes. इशू नहीं है, ठीक है। Yes. अब कमलेश से नहीं, इस बार क्वेश्चन हम रीशु से करेंगे। रीशु शुभम तैयार रहेंगे। Was रीशु शुभम और पंकज तैयार रहेंगे। ही वाज माय ब्रदर। हाँ, तो अगर सेंटेंस ये हो जाए, अब ये वो मेरा भाई था तो ही वाज माय ब्रदर, और इसी को हम लिख दें, थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं। आज टीचर भी क्या करे बेचारे, गार्जियन को इससे मतलब थोड़े होता है कि आप पढ़ा क्या रहे हैं, गार्जियन को इससे मतलब होता है आप कितना देर पढ़ा रहे हैं। गार्जियन ये पूछते हैं, अरे 1.5 घंटा पढ़ाइए, 2 घंटा, तब पैसा वसूल होगा। अगर पढ़ाने पर रहेगा तो ये बात तो हम क्या करते थे। आधे घंटे में एक नंबर का पढ़ा देंगे। ये नहीं पढ़ाने पर रहेंगे, 2 घंटे लेके बैठे रहेंगे, कुछ नहीं पढ़ाएंगे। सर खा जाते हैं। सही तो बात पर खाएगा। ही वाज माय ब्रदर, अगर ये हो गया क्या हुआ मेरा भाई था, तो He was नहीं कोई और नहीं बोलेगा। ऋषु No. प्रजापति हो कि नहीं, लग रहा है नेटवर्क कैसे हो गया। शुभम आप बोलिए, क्या हुआ मेरा भाई था, क्या होगा। पंकज आप भी बोल सकते हैं, उसके बाद हम कमलेश के यहाँ जाएंगे। आदित्य तो स्ट्रांग हो गया, फट से बता देगा, उसके आगे चल रहा है। अरे यार पंकज गायब हो गए क्या, शुभम भी गायब लग रहे हैं, आई थिंक हैविंग सम इशू। चलिए कमलेश आप बताइए, क्या हुआ मेरा भाई था, क्या होगा। Was he my brother? वेरी गुड, Right, करेक्ट। right. सारंग को एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा, वो एकदम ऐसे उंगली उंगली कर रहा है कि हाँ पहले से बता था यही होगा, ठीक है। मिला रहे थे। वाज ही माय ब्रदर, My brother. तो यहाँ पे हम इज की जगह कर देंगे। अब ये समझ में आ गया सारंग की भाई, अलग अलग पेन पे अलग अलग कैप लगेगा, है ना। ये नहीं कि एक ही कैप हर पेन पे लगाते चले जाओ। वाज ही माई ब्रदर। अब इस पीडीएफ को हम भेजेंगे, एक लेते हैं न्यू सेंटेंस। राम, ये लास्ट होगा, राम और Ram or श्याम दोस्त थे। चलिए सारंग और कमलेश, आदित्य, कोई भी बोले, पंकज, शुभम, ऋषु, Ram where Shyam Ram Mitra. and sir, Ram and Sam was friend. हाँ आप बोलिए कमलेश। Where शुभम माइक बंद कर लो यार, थोड़ा सा कल से। हाँ कमलेश बोलिए। Ram and Shyam were Mitra. यस फ्रेंड, मित्र। नहीं गुड एफर्ट। राम एंड श्याम प्लूरल है तो वेयर लगेगा, ठीक ना। चलिए, अरे भाई सीखते समय तो साइकिल चलाना Sam सीखेंगे and तो। Sam were friend. वेरी गुड आदित्य। Second में और मिलेगा फिर राम एंड एक श्याम, के लिए वर, दो के लिए वर लगता है। word.
Ram and Sam were friend. Okay, sir जी. इससे थोड़ा सा मेरा माइंड हाँ, थोड़ा सा माइंड जो है ठंडी लग रही है और कोई बात नहीं है। उड़ने अब लगता है भाई। हाँ, क्या राम और श्याम, अभी एक बात लास्ट, यही हमारा लास्ट होगा, उसके बाद एक बात बड़ी बढ़िया बताएंगे और वो मुझको बढ़िया लगती हो, जरूरी नहीं कि मेरी सबको बढ़िया लगे। Ram क्या and Sam. मेरी आवाज जा रही है सबको ना? Were Yes, sir. Ram and Sam friends? वेरी गुड, वेरी गुड। यही Where होगा Ram ना and- कमलेश? Yes, sir. Where Ram and Sam meet. वही friend. वेर वही राम Ram एंड and Sam. श्याम Friend. फ्रेंड्स। ठीक है, क्या राम और श्याम मित्र? एक बात अब आज के लिए मैं सबके लिए इसी को उठा के भेज दूंगा, और नीसू है कि नहीं? सत्यम ने होमवर्क करके भेजा था, नीसू हमको लग रहा आउट है। तो हाँ, आप चैट बॉक्स से भी रिस्पांस कर सकते हैं, चैट बॉक्स वाला भी कराएंगे हम। शुभम वेरी गुड। एक बात सब लोग बोलते हैं कि एक बार सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लो, क्लास अब ओवर होने वाली है, ठीक है? हाँ वेरी गुड। एक बात बोली जाती है कि जैसे भी अभी वो कहा था, क्या बोलते हैं, हाँ नित्या ने बोला था, हमने बोला कि हिस्ट्री केमिस्ट्री बड़ी बेवफा, तब तक नित्या ने फट से बोले रात भर पढ़े देखो सफा। सुबह सफा। और कोई एक बात बताई थी कि जो है किसी ने कहा था, तो ऐसे कई बातें ऐसे वायुमंडल में तैरती रहती हैं जिसको कोई कहता नहीं है लेकिन सुनाई सबको देती, आवाज भी नहीं होती, एहसास में आ जाती। उसी तरीके से एक बात है कि इस लड़के का दिमाग कमजोर है। हाँ, एक कॉमन सा वायुमंडल में एटमॉस्फेयर में तैरता हुआ सेंटेंस है जिसको कोई बोलता है और बिना बोले भी सबको सुनाई देता है, और सब लोग इसको मान भी लेते हैं कि इस बच्चे का दिमाग क्या है, कमजोर है। कमजोर। किसी का हेल्थ कमजोर होता है, बॉडी तो क्या करता है, प्रोटीन लेता है, अंडे खाता है, दूध पीता है, बॉडी स्ट्रांग हो जाता है। हो जाता कि नहीं हो जाता? जैसे मान लीजिए सारंग का थोड़ा सा स्किनी लग रहा है, लेकिन कल से सारंग 2 रोटी बढ़ा दे और 1 डब्बा प्रोटीन का लेकर के आ जाए, बस हो जाएगा हैवी। अभी सारंग को कोई कहे कि सारंग कमजोर है, भाई नहीं खाता है, थोड़ा कम खाता है इसलिए कमजोर है। कोई भी शरीर अगर किसी का कमजोर है तो मतलब क्या है कि वो ढंग से भोजन नहीं ले रहा है। और शरीर मैक्सिमम लोगों का कमजोर नहीं होता, ठीक ही ठाक होता है, लेकिन दिमाग होता है। सब लोग अरे ये 4 ही बच्चे क्लास में अच्छे ही हैं, बाकी 64 का तो दिमाग ही कमजोर है। एक क्लास में 50 बच्चे हैं तो 4 ही अच्छे होते हैं, वही टॉप 10 में आएंगे, उन्हीं का दिमाग मजबूत है, बाकी सबका दिमाग क्या है, पैदल। ये एग्जाम्पल मिलता है फिर, ये एग्जाम्पल मिलता है। अरे भाई जैसे शरीर का भोजन क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी फल फ्रूट्स, तो दिमाग का भोजन क्या है? अगर हम 3 टाइम खाना खा रहे हैं और 2 दिन ना खाएं, 2 दिन खाना ना खाएं तो स्कूल जाने लायक रहेंगे? सोए पड़े रहेंगे दिन भर घर पे।
किसी से बात करने का नहीं मन करेगा, ठीक ना। अगर एक हफ्ता नहीं खाए तो तब तो व्यूज हॉस्पिटल चक्कर उठा के हमें ले जाना पड़ेगा। एक हफ्ता खाना मत खाओ। वो 9 दिन नवरात्र यस का सर व्रत नहीं भर्ती कि दाल चावल नहीं खा रहे, फल और खा रहे हैं दबा करके। एकदम मत खाओ, खाना खाओ ही मत एक हफ्ता। फिर देखो तुम्हारा शरीर मजबूत रहता बोतल है, चढ़ाओ नहीं रहेगा। नो इसी नो तरह से दिमाग का भोजन जो है नॉलेज है, बुक है। आप उसका सेवन नहीं करोगे तो कमजोर तो होना ही है, जाहिर सी बात है। कितना हो बड़ा, चाहे वो खली ही हो, है ना, हैवी बॉडी वाला। सर महाबली यदि खली है, दिमाग को उसको खली को ही 15 दिन खाना मत दीजिए, खाली पानी पिलाइए, रहेगा मजबूत। पतला नहीं सर कमजोर हो हाँ, खली से जो है वो सीख खलबली हो जाएगा, है ना। तो हाँ और यहाँ पढ़ने को लेकर क्या है, पता चलेगा 15-15 दिन पढ़ ही नहीं रहे, किताब को छू ही नहीं रहे हैं। कुछ बच्चे जो है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन आएगा तब वो पढ़ना शुरू करेंगे। अरे यार 4 महीना तुम भोजन नहीं खाए, खाना ही नहीं खाए, और एक हफ्ता लगे दबा दबा के खाने, तो उससे कुछ होगा। और फिर कहोगे नहीं यार दिमाग ही मेरा कमजोर है। तो भाई दिमाग का भोजन बुक है, पढ़ाई है। जैसे 3 टाइम खाते हो वैसे 3 टाइम पढ़ो 1-1 घंटा। फिर देखो दिमाग कैसे नहीं मजबूत होता है। शरीर को भोजन दोगे शरीर मजबूत होगा, दिमाग को भोजन दोगे दिमाग मजबूत होगा, ठीक ना। तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को आप लोग अपने आप से हटाइए। कमलेश चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, दिमाग कमजोर नहीं होता है। जो 2 को 4 पढ़ना शुरू कर दे, जो गाय को भैंस बोलना शुरू कर दे, जो पेड़ को आदमी और आदमी को पेड़ समझना शुरू कर दे, उसका दिमाग कमजोर है, पागल कहते हैं। ठीक है, वो पागल है। बाकी किसी का दिमाग कमजोर उमजोर होता नहीं है। बस लोग दिमाग को खाना ही नहीं खिलाते हैं तो कमजोर तो होना ही है। शरीर को खाना नहीं खिलाओगे शरीर ही कमजोर हो जाएगा। यस सर तो आज मैं ये पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा, इसका नोट्स बना के भेजना है। बाकी जो निशु है और आदित्य विश्वकर्मा है, इनके लिए जो हैज टू हैव टू का सेंटेंस है उसको आप बना करके भेजेंगे। और फिर कल शाम को क्लास नहीं चल पाएगी क्योंकि हमको शादी में जाना है, तो ये आप लोग आज ही कर देंगे। और नहीं नहीं कोई चांस नहीं है। सुबह में 7 बजे आप कनेक्ट हो सकते हो, 7 बजे क्लास ऑन रहेगा, आप लोग आइए। अब जब भी शाम को क्लास हम बंद करेंगे तो सुबह 7 बजे क्लास चलेगी, ठीक है। तो यू आर मोस्ट वेलकम। 7 AM in the morning tomorrow. In the evening class will remain closed and we shall meet day after tomorrow in the evening. तो कल 7 बजे सब लोग मिलेंगे होमवर्क करके, ठीक है, ओके। तो दिमाग को भी भोजन कराना Yes. शुरू करें। आई विश यू ऑल गुड नाइट। मीट टुमारो 7 AM and day after tomorrow 8 PM. गुड नाइट ओके सर होमवर्क आज मैं भेज दे रहा हूँ। हाँ बोलो। सत्यम मैंने तुम्हारा हो सत्यम क्या बोल रहे हो बोलो। सर बस यही लिख के भेजना है। जो आपने हैज टू हैव टू का बोला है उसकी बनाया है, उसी को आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। भैया ठीक है, बाकी ये जो मैं पीडीएफ भेजूंगा इस पीडीएफ को लिख करके भेजना है सारंग को, और उसके साथ 4-5 सेंटेंस भी रहेगा बाकी स्टूडेंट को, ठीक ना। यस ये और किसी कोई कंफ्यूजन? हाँ उनके मतलब हाँ शुभम आपको हम भेज देंगे Application का। पीडीएफ आपको This- पर्सनल पे, ठीक है। नॉन कंफ्यूजन, वेरी गुड। यस तो कल सुबह 7 बजे सबको कनेक्ट होना है। देखते हैं कौन है बहादुर और कौन है कमजोर। जो कमजोर होगा वो नहीं आएगा। 8 बजे सर 7 बजे उठेंगे 1 घंटा पढ़ के सो जाएंगे। सर आपकी बात तो सब लोग आएंगे। सर थोड़ा लेट उठते हैं हम। अरे यार तो
सिचुएशन के अनुसार चेंज होना सीखो। अरे सर हो नहीं जाता है तो सब। अलार्म लगाएंगे सर, अलार्म लगा लेंगे। अरे वीडियो मत ऑन अल्लाह। करना, सुनो वीडियो मत ऑन करना, ब्रश किए रहो चाहे न किए रहो, मुंह धुले रहो चाहे ना धुले रहो, वीडियो बंद रखना, पढ़ाई हो जाएगी। ये मत टेंशन लेना कि अरे यार अभी तो मुंह नहीं धुले हैं, ब्रश नहीं किए हैं। सुबह सुबह के क्लास में वीडियो नहीं ऑन करना है किसी को, ठीक ना? यू कैन ज्वाइन, नो प्रॉब्लम। उसके तो पापा ही कैसे लेके सर, मतलब आप पूछेंगे तो ठीक है, वरना सब लोग सो जाएंगे उसमें। नहीं सर तो नींद लग जाएगी। नाम तो लिखा ही रहेगा, नाम तो रहेगा ना। अरे तो आप बुलाएंगे क्या पता, तो सो जाएंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, इतने बस बच्चे हैं, सब पे ध्यान देंगे। बात ये सर, मॉर्निंग में ठंडी मतलब सुबह ठंडी पड़ती है और अच्छा ऐसा सही है, फिर भी सुबह से। ठंडी में सह जानते हैं, दोबारा नींद आ जाती है। अरे यार वो इतने कल बड़े मैं तो शाम को नहीं पढ़ाऊंगा इसलिए सुबह बुला रहा हूँ। और कहाँ घर से अच्छा निकल के सही है। ठीक आना है है। सर, कल हमको शादी में सही जाना है। है इसलिए सुबह बोल रहे हैं, रोज की बात नहीं है, ठीक है? ठीक है। यस नहीं ओके, सही है। बाय बाय, गुड नाइट। राधे गुड राधे नाइट बाय बाय सर। सर, राधे राधे राधे, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट। जय श्री कृष्ण।